अस्सलाम वालेकुम। सुल्ताना के वर्ल्ड में आपको खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं पेठे वाला नान, और वो भी बजाय मैदे के आटे के साथ। उम्मीद है कि रेसिपी इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अगर आप चाहें तो इस नान को मैदे के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन आटे के साथ भी ये बहुत ही खुश जायका बना है। सबसे पहले हम एक छोटे साइज़ का पेठा लेके उसको अच्छी तरह धो लेंगे और इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। इस पेठे का वज़न तकरीबन 1.5 से 2 किलो के दरमियान है। पेठे को काटना काफ़ी मुश्किल मरहला है। जब आपका पेठा कट गया तो आप समझिए कि नान बनाने का आधा मरहला आपने तय कर लिया है। 2 हिस्सों में तकसीम करने के बाद इसके अंदर जो बीज हैं उनको हम चम्मच की मदद से निकाल लेंगे, और इन बीजों को आप तरबूज या खरबूजे की बीजों की तरह दोबारा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमें सिर्फ आधे पेठे की ही ज़रूरत पड़नी है, और छिलका मैंने यहाँ पर नहीं उतारा, लेकिन अगर आप चाहें तो छिलका उतार भी सकते हैं। लेकिन ये छिलके के साथ भी बहुत अच्छी तरह गल जाता है और आपको छिलका महसूस भी नहीं होता। इसमें तकरीबन 200 मिलीलीटर पानी शामिल करके इसको उबलने के लिए रख देंगे, और 20 मिनट के बाद ही हमारा पेठा जो है वो बहुत अच्छी तरह गल चुका हुआ है। अब हमने इसकी एक फाइन सी पेस्ट बना लेनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेठे के छिलके हमें बिल्कुल महसूस नहीं हो रहे हैं, और बहुत अच्छी तरह वो भी साथ ही गल चुके हुए हैं। यहाँ पर मैंने ताज़ा खमीर लिया है और उसका चौथा हिस्सा इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप पैकेट वाला खमीर इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक चाय की चम्मच काफ़ी होगा। इस खमीर को हाथों की मदद से हम तोड़ लेंगे और थोड़ा सा पानी भी इसमें शामिल कर लेंगे। पानी नीम गर्म है, और एक अदद अंडा भी इसमें हम शामिल कर लेंगे। आप ध्यान रखिए कि नान बनाने के लिए जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करें वो कमरे के टेम्परेचर की होनी चाहिए, यानी आपने फ्रिज से डायरेक्ट निकाल के अंडा इसमें शामिल नहीं करना। 1 चाय की चम्मच भर के हम इसमें नमक की शामिल कर लेंगे, लेकिन नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 चाय की चम्मच इसमें हल्दी की भी शामिल करेंगे, और जो पेस्ट हमने पेठे की तैयार की थी वो इसमें शामिल कर लेंगे। जो पेस्ट है ये अभी हमारी नीम गर्म है। अब हम इसमें 1 किलो आटा शामिल कर लेंगे। आप चाहें तो मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है कि आटा आपकी सेहत के लिए ज़्यादा मुफीद है बनिस्बत मैदे के। पानी हमने इसमें बिल्कुल शामिल नहीं करना। इसको आटे की तरह ही हमने गूंद लेना है। चाहे तो आप हाथ से गूंद लें, चाहे तो आप मशीन का इस्तेमाल करें। मशीन में ज़रा जल्दी गूंद जाता है। जब आपका आटा गूंद जाए तो इसमें तकरीबन खाने के 2 से 3 चम्मच तेल के भी डाल लीजिए, और इसको आटे को गूंदने के बाद हमने कवर करके तो कम से कम 2 घंटे के लिए गर्म जगह पर रख देना है, ताकि ये फूल जाए, यानी साइज़ में दोगुना हो जाए। आप देख सकते हैं कि आटा ना बहुत ज़्यादा सख्त है ना बहुत ज़्यादा नरम है, क्योंकि अगर आटा सख्त हुआ तो आपके नान फूलेंगे नहीं। अब ये 2 घंटे बाद हमारा आटा जो है वो साइज़ में दुगना हो चुका हुआ है। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। पेड़े बनाने के लिए आप चाहें तो अपने हाथों पर थोड़ा सा तेल लगा सकते हैं, और उससे भी पेड़े आसानी बन जाते हैं। एक पेड़े का वज़न तकरीबन 100 से 125 ग्राम होगा, क्योंकि आपको पता है कि आप जो फुल्का या चपाती बनाते हैं उसके लिए पेड़े छोटे साइज़ के होते हैं, लेकिन जो नान होता है वो चपाती की निस्बत कदरे मोटा होता है, इसलिए पेड़े का साइज़ भी हमने बड़ा ही रखना है। जितने भी नान आपने बनाने हैं सारे पेड़ों को इकट्ठा ही बना लीजिए। यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा पैमाना नहीं रखा है पेड़ों को मापने के लिए, क्योंकि वक्त के साथ साथ हमें अंदाज़ा हो ही जाता है कि एक पेड़े का वज़न कितना है। अगर थोड़ा कम या ज़्यादा हो जाए तो भी कोई ऐसी हरज वाली बात नहीं है। आप चाहें तो अपने हाथों को खुश्क लगा के भी पेड़े बना सकते हैं। यहाँ पर जर्मनी में आजकल अक्टूबर नवंबर के मौसम में आपको पेठे हर तरफ नज़र आएंगे, और पेठे से बहुत ज़्यादा चीज़ें बनती हैं। केक बनते हैं, पेठा वैसे खाया जाता है रोस्ट करके, पेठे का सूप भी बनता है। और ये पेठे के नान बनाने का मेरा पहला तजर्बा है और बहुत ही कामयाब रहा है। उम्मीद है कि आप भी इसको ट्राई करके देखेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि पेठा जो है वो आपकी सेहत के लिए कितना मुफीद है। जो आटा बच जाएगा उसको हम फ्रिज में रख सकते हैं, और 2-3 दिन के अंदर इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा।
लेकिन यह है कि अगर आपने दोबारा नान बनाने हैं तो उसके लिए आप इस आटे को फ्रिज से कम से कम आधे घंटे के लिए पहले ही निकाल के रख देंगे। पेड़े बनाने के बाद इनको हम कम से कम 5 मिनट के लिए किसी कपड़े या प्लास्टिक से ढक देंगे। और आज के नान बनाने के लिए मैं छोटे तंदूर का इस्तेमाल कर रही हूँ, और छोटे तंदूर हमें यहाँ पर यानी जर्मनी में पाकिस्तानी या इंडियन दुकानों से आसानी मिल जाते हैं। सबसे पहले हम एक पेड़ा लेके उसके दोनों तरफ खुश्का लगा लेंगे और उसको रोटी की तरह बेल लेंगे। लेकिन आप ये जहन में रखिए कि जितनी हमारी चपाती या फुल्का बारीक होता है, नान उसकी निस्बत काफ़ी मोटा होता है। इसके अलावा मैंने दाईं तरफ दूध रख लिया, थोड़ा सा एक अंडा फेंट के रख लिया है और पेठे के बीज रख लिए हैं, क्योंकि आपने रोटी बेलने के बाद इसके ऊपर कुछ ना कुछ ज़रूर लगाना है। चाहे तो आप दही लगा लें, चाहे तो आप दूध लगा लें, चाहे तो आप अंडा लगा लें, आपकी अपनी मर्ज़ी पे इसका इन्हिसार है। और आखिर में हमारे नान की गोलाई तकरीबन 28 सेंटीमीटर बनी है। आप चाहें तो इससे बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको पेड़ा मज़ीद बड़ा लेना पड़ेगा। और अगर आपके पास से छोटे तंदूर की सहूलत मौजूद नहीं है तो उसके लिए आप इसको बिल्कुल रोटी की तरह तवे पर या फ्राइंग पैन में डाल लीजिए, और जब इसकी एक साइड पक जाए तो उसके बाद आपने बिल्कुल इसको बड़े ओवन में रख देना है। लेकिन ऊपर आपने अंडा या दही या दूध ज़रूर लगाना है, वरना ऊपर से जल जाएगा ये। अब इसके ऊपर मैं अंडा लगा रही हूँ, और अंडा लगाने के बाद पेठे के बीज आप अपनी मर्ज़ी से इसके ऊपर लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा। छोटे तंदूर में ये सहूलत है कि तकरीबन 1 मिनट इसको ऊपर लगता है, और 1 मिनट ही इसको अंदर जब हम नान को रखते हैं तो 1 मिनट के अंदर ही नान पक कर बिल्कुल तैयार हो जाता है। और जब आपके नान बनकर तैयार हो जाएं तो आप अपनी पसंद के मुताबिक उसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन लगा सकते हैं या देसी घी भी लगा सकते हैं। आटे और पेठे के साथ नान बनाने का ये मेरा बिल्कुल पहला तजर्बा था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कामयाब रहा है, और नान भी ऐसे ही नरम बने हैं जिस तरह के आम नान बनते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप भी इस तजर्बे को ज़रूर ट्राई करेंगे और अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो आइंदा भी देखते और सुनते रहिए सुल्ताना का वर्ल्ड।